सोचिए कैसे एक 8 साल के बच्चे जिसे प्रीस्ट बनने की इच्छा होती है वो आगे जाके इतने ज़्यादा लोगों की जान लेता है। ये सब होने के बाद हिटलर के पास रहने के लिए जगह नहीं होती है। ये पेंटिंग्स बेच के अपने खर्चा निकालता। ये हिटलर को आयरन क्रॉस अवार्ड दिलाता है उसकी ब्रेवरी के लिए, क्योंकि उसके रेजिमेंट के सारे ही सोल्जर्स मारे गए थे और वो अकेला ही था जो बचा था। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का डिक्टेटर, जिसे 20वीं सदी का सबसे क्रूअल, पावरफुल और खतरनाक डिक्टेटर माना जाता है, जिसने अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्यों इसने इतनी ज़्यादा जानें ली, क्या थी उसके पीछे वजह। अप्रैल 1889 हिटलर का जन्म होता है हंगरी, ऑस्ट्रिया में, जो जर्मनी के बहुत करीब होता है। 3 साल की उम्र में ही हिटलर जर्मनी शिफ्ट हो जाता है अपनी फैमिली के साथ, पर छोटी उम्र में ही इसके पिता के साथ और इसके टीचर्स के साथ बहुत अनबन होती रहती है। 8 साल की उम्र में हिटलर को म्यूज़िक सीखने का बहुत शौक था और उसे ये भी इच्छा थी कि वो लोकल चर्च में प्रीस्ट बने। सोचिए कैसे एक 8 साल के बच्चे जिसे प्रीस्ट बनने की इच्छा होती है वो आगे जाके इतने ज़्यादा लोगों की जान लेता है। हिटलर का एक छोटा भाई था एडमंड, उसकी काफ़ी कम उम्र में मौत हो जाती है। ये बात हिटलर को बहुत छू जाती है। हिटलर के फादर अलोइस हिटलर का बहुत सक्सेसफुल करियर था कस्टम ब्यूरो में। वो हिटलर को वही काम सिखाना चाहते थे, लेकिन हिटलर का मन आर्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा। 1903 में हिटलर के फादर की डेथ हो जाती है। 1907 में हिटलर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में एडमिशन लेने की ट्राई करता है, पर 2 बार रिजेक्ट हो जाता है। इसी साल में इसकी मदर की भी डेथ हो जाती है। इस बात का हिटलर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। हिटलर की मदर को जो ट्रीटमेंट दे रहे थे वो डॉक्टर भी जूइश थे। शायद तक यही एक पॉइंट था जहाँ से हिटलर को जूइश कम्युनिटी के लिए हेटरेट शुरू हो चुका था। ये सब होने के बाद हिटलर के पास रहने के लिए जगह नहीं होती है। ये पेंटिंग्स बेच के अपने खर्चा निकालता था। थोड़े समय में वो कार्ल ल्यूगर की स्पीचेस सुनता है। कार्ल ल्यूगर एक एंटीसेमिटिज्म इन्फ्लुएंसर्स थे। एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है जूइश कम्युनिटी के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें खुद से अलग मानना, उन्हें एक मिसफॉर्चून की तरह देखना। हिटलर कार्ल की बातों से काफ़ी प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा हिटलर को इन्फ्लुएंस करता है जॉर्ज रिटर, जो एक पॉलिटिशियन था। इस वक्त एक ऑस्ट्रियन पोस्ट कार्ड बहुत ज़्यादा फेमस होता है जिसका नाम होता है स्टैब इन द बैक, जिसमें दिखाया गया है ज्यूस की वजह से जर्मन सोल्जर्स हार गए। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। उस समय हिटलर म्यूनिच में था। ये वहाँ पे 16 बेवेरियन रेजिमेंट ज्वाइन करता है एज अ वॉलंटियर। हिटलर जर्मनी की तरफ से वॉर लड़ता है और ये उसमें डिस्पैच रनर का काम करता है। डिस्पैच रनर वो होता है जो कम्युनिकेशन एक दूसरे को पास करते हैं। ये वेस्टर्न फ्रंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 15 अक्टूबर 1918 में बैटल ऑफ यिप्रा होता है, जिसमें ब्रिटेन मस्टर्ड गैस लॉन्च करता है। मस्टर्ड गैस लॉन्च करने पे स्किन पील हो जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं और सिर्फ मास्क जो पहनता है उसे ही इससे प्रोटेक्शन मिलता है। इसी अटैक में हिटलर के सारे रेजिमेंट वाले मर जाते हैं और अकेला हिटलर बच जाता है। इसे इमीडिएटली करीब के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। यही हॉस्पिटल में इसे टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। हॉस्पिटल में इसे इन्फॉर्म करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार चुका है। जिस बात का इसके ऊपर गहरा असर होता है, ये इसी चीज़ से थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है। लेफ्टिनेंट हुगो गुटमैन, जो हिटलर का सीनियर ऑफिसर होता है, वो एक जर्मन जूइश ऑफिसर होता है। ये हिटलर को आयरन क्रॉस अवार्ड दिलाता है उसकी ब्रेवरी के लिए, क्योंकि उसके रेजिमेंट के सारे ही सोल्जर्स मारे गए थे और वो अकेला ही था जो बचा था। आयरन क्रॉस ऐसा ही एक अवार्ड है जैसे हमारे यहाँ पे वीर चक्र है, जो आर्मी को दिया जाता है ऑन डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल। बट जर्मनी के हारने के बाद मानो हिटलर का एंटीसेमिटिज्म बढ़ ही रहा होता है। वो जूइश लोगों को इसके लिए दोषी मानता है कि इन लोगों की वजह से हम लोग ये जंग हारे। जर्मनी में जो जूइश लोगों के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी बन रही थी या फिर जो एंटीसेमिटिज्म इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा था, उसके पीछे एक और भी वजह है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
वो पॉवर्टी में होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो जर्मन्स थे उन्होंने एक स्केपगोट बनाया होता है। जर्मन्स जूइश को एक स्केपगोट बनाते हैं। स्केपगोट ये चीज़ है कि कलेक्टिवली बहुत लोगों के फॉल्ट होते हैं, लेकिन अपने ब्लेम किसी एक इंसान पे डाल दें या फिर एक कम्युनिटी पे डाल दें कि जूइश लोगों की वजह से हम लोग जंग हार गए। ये ज़्यादा इजी टेक्निक होती है अपने ब्लेम्स किसी और पे डालने के लिए, ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि वो तो सही थे लेकिन इन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। 1919 में हिटलर म्यूनिच में होता है, जहाँ उसे इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। जर्मन्स वर्कर पार्टी, जैसे DAP भी कहते हैं, आप इस लोगों में देख सकते हैं, इनकी एक मीटिंग होती है जहाँ पे इसके चेयरमैन एंटन ड्रेक्सलर वो हिटलर की स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ये हिटलर को पार्टी को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, जिसमें विद इन अ वीक हिटलर ये पार्टी ज्वाइन कर लेता है। 16 सितंबर 1919 में हिटलर एडोल्फ गिमिच को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो उसे बोलता है कि जूइश को निकालना ही जर्मनी में से हमारा प्राइम मोटो होना चाहिए। 1920 में हिटलर की एग्जिस्टिंग पार्टी का नाम था जर्मन्स वर्किंग पार्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DAP भी कहते थे। उसे चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी नाम देता है। 8 नवंबर 1923 में हिटलर और एरिक लुडेनड्रॉफ 2000 नाजीज के साथ एक मार्च निकालता है। ये जगह का नाम होता है द बियर हॉल पुश। बियर हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पब्लिक गैदरिंग करते हैं। बेवेरियन मिनिस्टर्स वहाँ पे ऑलरेडी स्पीच दे रहे थे और उनके सामने 3000 लोग थे। हिटलर ये हॉल में एंटर करता है अपने नाजी पार्टी मेंबर्स के साथ। ये सीलिंग पे एक गन शॉट फायर करता है और कहता है द नेशनल रिवॉल्यूशन हैज़ ब्रोकन आउट। ये अपनी खुद की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है सबके सामने, बट इवेंचुअली पुलिसमैन इसे पकड़ लेते हैं और बाद में इसे 9 महीने की जेल होती है। ये सब हिटलर पब्लिक अटेंशन पाने के लिए ज़्यादा करता है। ये मच मोर एक अटेंशन गिमिक था। अरेस्ट होने के बाद जेल में रह के ये अपनी एक किताब लिखता है, मीन काम्फ, जिसका मतलब होता है मेरी जंग। जेल के अंदर ही अपनी पार्टी फॉर्म करना वापस से शुरू कर देता है। ये अपने बाकी कैदी दोस्तों को मीन काम्फ प्रीच करता है और इंस्पायर करता है एंटी सेमिटिज्म। 1932 में हाइडेनबर्ग, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, हिटलर उसे चैलेंज करता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। मार्च 1993 में हिटलर बाकी सब पार्टीज बैन करवा देता है और सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करेगी, नाजी। ये पर्टिकुलर एक्ट को फैशिज्म कहते हैं, जहाँ पे पब्लिक को राइट नहीं मिलता है कि वो लोग क्या बोलेंगे, क्या चूज़ करेंगे और क्या उनके हाथ में है। सारा पावर गवर्नमेंट के पास ही होता है। इसे फैशिज्म कहते हैं। 1994 में हाइडेनबर्ग की डेथ होने के बाद हिटलर अपने आप को ही फ्यूरर डिक्लेयर कर देता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे वो वहाँ पे प्रेसिडेंट वर्ड को निकाल देता है और फ्यूरर, माई फ्यूरर, ये नाम को प्रमोट करता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। जर्मनी और जर्मन्स के लोगों को एक फ्रेश मेकओवर की ज़रूरत थी। वही हिटलर, जिसके स्पीचेस में वो अपने इमोशंस पे खेलता था, जैसे पैट्रियोटिज्म, प्रोपोगंडा फैलाना, ये पावर में आते ही जर्मनी के साथ जो भी हुआ सारा सब ब्लेम जूइश पे डाल देते। इससे जर्मनी के लोगों के अंदर जूइश लोगों के लिए नफरत और बढ़ जाती है और उन्हें एक पावरफुल लीडर मिलता है। ये प्रोपोगंडा इतना ज़्यादा फैलाता है जर्मनी के लोगों के बीच में कि अकेले में कांच के सामने प्रैक्टिस करता था कि उसकी स्पीचेस में वो कैसे दिखेगा। ये अपने आप को बहुत मोन्यूमेंटल पोर्ट्रे करता था। ये बहुत पावरफुल है। इसकी स्पीचेस में सिर्फ और सिर्फ जूस के लिए नफरत ही होती थी। इसने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाई थी इन लोगों के खिलाफ कि वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर्स और कम्युनिस्ट लोग जो मॉस्को में है, वो एक हिडन ज्यूस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जो पूरे दुनिया का इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। हर्शल ग्रीन्सपैन एक पॉलिश जूइश था जो पेरिस में रहता था अपने अंकल के साथ। उसे एक लेटर अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, सैंडल और रीवा। ये इस लेटर में लिखते हैं, किसी ने हमें बताया नहीं है क्या हो रहा है, पर हमें डर है कि हमारा प्रोसिक्यूशन होने वाला है। जिसके चलते हर्शल अपनी रिवॉल्वर लेता है और जर्मन ऑफिसर इंस्ट वॉर्म रेथ पे 5 राउंड शॉट करता है। अब यहाँ से क्रिस्टल नाइट की शुरुआत होती है। क्रिस्टल नाइट एक मूवमेंट था
जिसमें इन लोगों ने जो जूइश लोगों को जर्मनी से साफ करने की बात की थी, इसको ये लोग इनिशिएट करते हैं। उनके जर्मन ऑफिसर की असैसिनेशन होने, क्रिस्टल नाइट जिसे एक पोग्राम भी कहा जाता है नाजीज के द्वारा, ये जूइश कम्युनिटी पे कम्प्लीटली जर्मनी से इरेडिकेट करने का प्रोग्राम था। ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडेंटलैंड, हर अलग अलग जगह पे कैरी आउट होता है। इसमें सब जूइश लोगों को एक ट्रेन में बंद करते हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाते हैं। कुछ कैंप्स में ये इन्हें रूम में लॉक करते हैं और पॉइजन गैस छोड़ देते हैं। कुछ कैंप्स में इनसे फोर्स लेबर करवाते हैं, कुछ में मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ में ये सिर्फ वॉल के सामने इन्हें खड़े रखते हैं और इन्हें ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाता है। इसमें बच्चे बूढ़े हर कोई होता है। ये हॉलोकॉस्ट में 60 लाख जूइश लोगों की जान गई। जून 1941 में जर्मनी डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पे अटैक करता है। ये वॉर 5 साल चलती है। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 खेमे होते हैं। एलाइज में होते हैं रशिया, यूएसए, यूके और चाइना। एक्सिस जिसमें इटली, जर्मनी और जापान। दिसंबर में जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, जहाँ पे बहुत सारे यूएसए सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर्ल हार्बर उस समय यूएसए का आर्मी कैंप होता है, जिसके रिप्लाई में यूएसए हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग करके जंग जीत जाते हैं। और यहाँ जर्मनी के सामने सोवियत यूनियन होता है, जिसके उस टाइम प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टालिन। 26 अप्रैल आते आते सोवियत के ट्रूप्स बर्लिन तक पहुँच जाते हैं, जिससे हिटलर का मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है। 30 अप्रैल 1945 हिटलर और उसकी वाइफ दोनों सुसाइड कमिट करते हैं। मरने से पहले हिटलर अपना जो जर्मन शेफर्ड था ब्लॉन्डी, उसे भी साइनाइड देके मार देता है।